ओम श्री गुरुवे नमः। ज्ञानगंज के तिब्बती लामा युत्शुंग से साक्षात्कार मेरे प्रारब्ध में था। भाग 15। शंकर महाराज जी से जब मैंने यक्षों, गंधर्वों, किन्नरों आदि के बारे में पूछा तो अपने वार्तालाप के क्रम को आगे बढ़ाते हुए शंकर महाराज जी ने कहा, आज मैं आपको यक्ष और यक्षिणियों के बारे में बताता हूँ। 16 प्रकार के यक्ष होते हैं और 16 प्रकार की यक्षिणियाँ। देखने में ये अत्यंत आकर्षक होते हैं। विशेष रूप से खूबसूरत और आकर्षक युवतियों के प्रति यक्षों का विशेष आकर्षण होता है। कमनीय सुंदरियों और लावण्यमयी युवतियों को देखते ही ये मोहित हो जाते हैं। विभिन्न रूप से उनकी सहायता भी करते हैं, लेकिन यह सब अदृश्य रूप में होता है। यक्ष रतिप्रिय एवं अत्यंत कामुक प्रकृति के होते हैं। कभी कभी अपनी काम पिपासा को मिटाने के लिए ये लोग सुंदर स्त्रियों की सहायता लेते हैं, किंतु जिन स्त्रियों के माध्यम से ये अपनी काम वासना को तृप्त करते हैं, उन स्त्रियों को इसका भान ही नहीं रहता। इस तरह की स्त्रियां हमेशा प्रफुल्ल और प्रसन्न रहती हैं, किंतु किस वजह से उनकी प्रफुल्लता और प्रसन्नता बनी हुई है, इससे वे दूर दूर तक पूरी तरह अनजान रहती हैं। सूक्ष्म शरीर से यक्ष अन्य के शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी भोग तृष्णा को मिटाते हैं। वास्तव में यक्षों में श्रृंगार रस की प्रधानता है। रति क्रिया एवं काम क्रीड़ा के सभी गूढ़ रहस्यों से वे सम्यक रूप से परिचित होते हैं। जो कलाकार काम एवं रति क्रिया की विभिन्न मुद्राओं का अवलंबन करके श्रृंगारिक मूर्तियों एवं चित्रों का निर्माण करते हैं, जो काव्यकार काव्य सृष्टि करते हैं, जो कवि या कवयित्री कविता रचना करते हैं, अदृश्य एवं अगोचर तरीके से यक्ष सदैव उनकी सहायता करते हैं और उन्हें प्रेरणा भी देते हैं। अलक्ष्य सहयोग और प्रेरणा के फलस्वरूप वे कलाकार, साहित्यकार, कवियों के मन में नाना प्रकार की सृष्टिधर्मी कल्पनाएं समा जाती हैं। वे लोग उसी भवसागर में अंतर्मुखी होकर डूबे रहते हैं, जिन्हें आत्माकर्षणी विद्या में सिद्धियां प्राप्त हैं। वे तो यक्षों के पास रहकर हर वस्तु के लिए सहयोग लेते रहते हैं। कभी कभी यक्ष सुंदर मनुष्य का रूप धरकर भी उनकी सहायता करते हैं। शंकर महाराज जी ने आगे बताया, यक्षिणियां भी ऐसी ही होती हैं। वे भी किसी सुंदर युवा या आकर्षक पुरुष को देखकर तत्काल मोहित हो जाती हैं। वे भी रतिप्रिय एवं कामुक होती हैं, लेकिन कल्पना से परे खूबसूरत होती हैं। मयूरी की तरह उनकी आंखें होती हैं और उनमें होता है एक विशेष मायावी आकर्षण। जो खूबियाँ और गुणधर्म यक्षों में होते हैं, वही यक्षिणियों में भी होते हैं। मनुष्य के साथ संपर्क करने के लिए वे सदैव लालायित रहती हैं। वो भी अपनी पसंद के व्यक्तियों की तरह तरह से सहायता करती हैं। यदि कोई आत्मकर्षणी विद्या की सहायता से यक्षिणी सिद्ध हो सकता है, तो यक्षिणियां उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। किंतु उन साधकों को इसके लिए यक्षिणियों की काम वासना को तृप्त करना पड़ता है। यक्षिणियाँ
कभी कभी सशरीर भी प्रकट होती हैं। वे अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी रूप ले सकती हैं। वास्तव में यक्षिणियाँ बहुत रहस्यमयी होती हैं। यदि एक बार कोई उनकी नज़र में आ जाए या उनके माया जाल में फंस जाए तो उसके मुक्त होने की कोई भी संभावना नहीं रहती। यक्षों की सबसे बड़ी विशेषता होती है उनकी प्राण शक्ति और आत्मशक्ति का सामंजस्य। वे जितना देवताओं के करीब नहीं होते, उससे अधिक मनुष्यों के नज़दीक होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, उनका पौराणिक इतिहास बहुत विचित्र है। आत्मा की सृष्टि से नैसर्गिक ऊर्जा उनमें होती है, सिर्फ सृष्टि ही नहीं, वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। शंकर महाराज जी ने यक्षों का पौराणिक इतिहास बताते हुए कहा, प्रजापति ब्रह्मा ने पंच तत्वों में सर्वप्रथम जल की सृष्टि की। जल का अर्थ होता है जीवनदायिनी। जल सृष्टि के बाद जगत में अन्य प्राणियों की रचना की थी उन्होंने। जिन सभी प्राणियों की सृष्टि ब्रह्मा ने की थी, वे सभी एकजुट होकर प्रजापिता ब्रह्मा के पास गए और कहा कि हम सभी भूख और प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। प्रजापिता ब्रह्मा ने कहा, एकमात्र जल ही जीवन है। कालांतर में जल तत्व से ही अनेक प्रकार के प्राणदायक पदार्थ समूहों की सृष्टि होगी। इसीलिए आप सभी जल की रक्षा कीजिए। यह सुनकर उपस्थित सभी लोगों में अधिकांश ने एक स्वर में कहा, रक्षामः। कुछ ने कहा यक्षामः। जिन्होंने कहा था रक्षामः अर्थात हम रक्षा करेंगे, वे सभी राक्षस अथवा दानव जाति में परिणत हो गए। जिन्होंने कहा था यक्षामः अर्थात हम आपकी स्तुति करेंगे अर्थात पूजा करेंगे, वे कहलाए यक्ष। इनको मनुष्य भी कहा जाता है। इस कारण हम देख पाते हैं कि अतीत में मूलतः दो ही जातियां थी। एक दल था राक्षस जाति, जिन्हें हम दानव भी कहते हैं, और दूसरा था यक्ष जाति, जिसे हम मानव भी कहते हैं। दानव और मानव दोनों ही जातियां सृष्टि के आरंभ से स्थूल शरीरधारी प्राणी हैं। मानव में प्रकृति प्रदत्त मन की प्रधानता है और दानव में बुद्धि और चातुर्य की प्रधानता है। शेष अगले अध्याय में। ओम श्री गुरुवे नमः।